हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिक एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण वर्ष घोषित होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सीयूईटी आईसीआर बीएचयू जे 2023 का हमारा टारगेट बैच चल रहा है। फर्स्ट बैच की जो फर्स्ट जो क्लास थी वो थी आपकी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कमेंट में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के दोनों के लिंक पिन किए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके वहाँ क्वेश्चनों के रूप में हमेशा डेली सीरीज चलती रहेगी, और जो चीज़ें हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे उन्हीं की आपकी टेस्ट सीरीज है वो टेलीग्राम पे हमेशा शाम को 9 बजे चलती है। ठीक है, और जो भी हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट हैं उनसे पूछ लेना कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, बेसिक एग्रीकल्चर के मैं 10-15 लेक्चर रखूंगा, छोटे छोटे 10-10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बार जो भी पढ़ाऊँगा उनसे बार नहीं आएगा। आप विश्वास कर लेना कि एग्रीकल्चर में एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर ने जो पढ़ाया उससे बाहर नहीं आएगा। सो करते हैं आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट। ठीक है, अब देखो, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष हिस्ट्री थी वो पूरी की पूरी मैंने क्लियर करवा दी। 125 के समथिंग पॉइंट है, वो आप कवर कर लेना, हो जाएगा। अब देखो, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष कब घोषित किया गया? 2004 में। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष 2007 में। अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष 2009 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 में। 2013 और 2014 में कोई भी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित नहीं किया गया। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन पर्यटन विकास वर्ष, 2018 में कोई अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित नहीं किया गया। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, और 2022-23 में दोनों को मिला के पूछेगा। या तो पूछेगा 22-23 में, या फिर पूछेगा 23 में पूछ सकता है, या 22 में पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। और मेरा जहाँ तक मानना है कि ये क्वेश्चंस आप इसको 10 स्टार लगा लेना, और ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में जो 2023 में होने वाले हैं उसमें मेरे हिसाब से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मिलेट आप समझते हैं मिलेट क्या होता है, जैसे रागी है, कुड़की है, बाजरा है, ज्वार है, ऐसे कुल मिलाकर 11 ऐसे अनाज हैं जो मिलेट में शामिल होते हैं। ठीक है, देखो, मिलेट को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के लिए काफ़ी देशों के, देखो एक बात याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कैसे होते हैं, तो इसमें कोई एक देश का संगठन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित हुआ है। ठीक है, एक बात तो मैं ये बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय ये वर्ष होते हैं ये क्यों घोषित करते हैं, क्योंकि कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होती हर साल जो कुछ ना कुछ सब देशों को मिलकर लगता है कि हाँ इसमें कुछ अलग क्वालिटी, कुछ अलग खासियत है, तो वो उनको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कर देते हैं। इस बार मिलेट वर्ष घोषित किया क्योंकि खाद्यान्न को सबको ज़रूरत रहती है, और इनमें कैल्शियम की और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मात्रा में आपको अभी इतना नहीं जाना, आपको देख लेना अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब घोषित किया गया। हमारे कॉलेजों में ये सेमिनार भी हुए थे मिलेट वर्ष के बारे में। ठीक है, तो उस टाइम सब चीज़ें बताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष क्यों घोषित किया गया था, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। हालांकि किसी को ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हो तो मेरे को बता देना, मैं उनको अच्छे से PDF भेज के बता दूंगा। हालांकि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपके भी बहुत कम टाइम है, लेकिन इतना शॉर्टली मैं बता देता हूँ। कुछ अलग ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, मिलेट में क्वालिटीज़ होती है, जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है। ठीक है, ये सारे ऐसे मिलाकर 11 छोटे अनाज हैं जो लगभग चाइना, भारत, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे 20 देशों का संगठन था, उन सब ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को घोषित किया गया था कि इस बार मिलेट वर्ष घोषित करेंगे। जैसे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2022-23 में, अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष 2016 में, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में।
ठीक है। और एक याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष है वो 2004 में घोषित किया गया। बाकी थोड़ा आलू का याद रहता है तो रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो आपको पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने सभी दोस्तों तक जो CUET ICAR BHU 2023 की प्रिपरेशन करते हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नई क्लास के साथ, यानी कि पॉइंट नंबर 3 बेसिक एग्रीकल्चर की क्लास 3rd में मिलते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री हो गई, सेकंड कृषि संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष हो गए, 3rd क्लास में मिलते हैं। टॉपिक जानेंगे 3rd क्लास में। थैंक यू वेरी मच।